बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू उठा द गेम। T20 वर्ल्ड कप स्पेशल सनसनीखेज मैचेस का सिलसिला जारी है और आज भी ओमान और आयरलैंड का मैच हुआ है और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड आमने सामने होंगे। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका भी आज टकराने जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उसुम्बे की बात यह है कि जो छोटी टीमें समझी जाती थी, जो कमज़ोर टीमें समझी जाती थी, वो आके अपना लोहा मनवा रही हैं। चाहे हम जिम्बाब्वे का नाम ले लें, चाहे हम USA का नाम ले लें या किसी और टीम का नाम ले लें। और आज आयरलैंड ने बहुत ही उम्दा कारकर्दगी दिखाई है। 235 का टारगेट दिया है और ओमान से वो टारगेट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था जो आज हमने देखा है। इसके अलावा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान और बहुत सारी प्रोलॉन्ग डिस्कशन होगी T20 वर्ल्ड कप को लेके। मेरे साथ बात करने के लिए एक्सपर्ट और एनालिस्ट मौजूद हैं। एक्सपर्ट शाहनवाज है मेरे साथ और एक्सपर्ट इरफान ज़हीर हैं। आप दोनों को मैं वेलकम कहती हूँ। कैसे हैं शाहनवाज साहब? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? मैं ठीक हूँ। हमारे एक दोस्त जो हैं वो बीमार है, उनके लिए दुआ करें। जी, हमारे एक्सपर्ट अहमद रज़ा मौजूद नहीं है, तो होपफुली मे ही गेट वेल सून और जल्द ही हम उनसे भी इंशाल्लाह जल्द हमारी दुआ है कि वो अपनी कुर्सी को जल्द ज्वाइन करें। डेफिनेटली अहमद साहब गेट वेल सून और जल्दी से वापस आ जाइए। शाहनवाज आपको मिस कर रहे हैं डेफिनेटली, पूरा ऑफिस कर रहे हैं ऑब्वियसली। यस, अच्छा, आज मैच हुआ है ओमान और आयरलैंड का। आयरलैंड के बैटर्स की परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको? देखिए, एसोसिएट मेंबर्स जितनी भी होती है, हमने मोस्ट ऑफ टाइम देखे जब ये आपस में खेले होते हैं ना, तो ये बड़े मज़ेदार मैचेस होते हैं, एंटरटेनिंग मैच होते हैं, मतलब काफ़ी इंटरटेनमेंट होती है, चौके छक्कों की बरसात होती है। लेकिन आयरलैंड का प्लस पॉइंट ये है कि वो रेड बॉल से भी काफ़ी क्रिकेट खेलते हैं। क्योंकि अगर हम ओमान की बात करें तो ओमान सिर्फ और सिर्फ उन्होंने फोकस किया हुआ है वाइट बॉल की क्रिकेट के ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि वो जो रेड बॉल की क्रिकेट है वो काफ़ी हेल्प करती है। और आपको पता है कि आयरलैंड में पूरा सीज़न जो है ना वो खेला जाता है। अभी मार्च अप्रैल में सीज़न वहाँ पर शुरू हो जाएगा और ऑलमोस्ट तकरीबन 4 या 5 महीने जो है वो कंटिन्यू वहाँ पे क्रिकेट होगी। सो आयरलैंड की टीम अगर हम देखें ना तो वो किसी बड़ी टीम को भी मुश्किल में डाल सकती है। जिस तरह हमने देखा कि वो नेपाल ने पहले अभी इंग्लैंड को बड़ा टफ टाइम दिया था। उसके बाद USA को देखें तो इंडिया की जैसी वो टीम थी, वो इंडिया को सिर्फ 163 रन उन्होंने करने दिए। सो ये मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। सो ये जो एसोसिएट मेंबर्स हैं, हम इनको कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते या इनको ईजी नहीं ले सकते, क्योंकि 20 ओवर की क्रिकेट है। सानिया 20 ओवर की क्रिकेट में जो 3.5 घंटे अच्छा खेल जाए, 3.5 घंटे वो बेहतरीन परफॉर्म कर जाए, तो फिर वहाँ पे कोई टेक्निकली चीज़ें तो डिस्कस होनी नहीं है, या उन्होंने जाके बॉल रन तो खेलना नहीं है। उन्होंने तो ज़ाहिर मार दाड़ है और जिस तरह की वो क्रिकेट खेल के आए होते हैं, स्पेशली जो एसोसिएट मेंबर हैं वो ज़्यादातर खेल भी T20 क्रिकेट रहे हैं, तो उनकी प्रैक्टिस भी ज़्यादा होती है। सो पर्सनली आई बिलीव के किसी भी एसोसिएट मेंबर को आप लाइट नहीं ले सकते वाइट बॉल की क्रिकेट में। बिल्कुल। इरफान, आपका क्या टेक है आज के मैच पे? देखिए, आयरलैंड को अगर आप इसकी हिस्ट्री देखिए तो 2007 के ये वर्ल्ड कप में ये पार्टिसिपेट किया, इन्होंने पाकिस्तान को भी हराया था और उस टाइम ये लाइमलाइट में आए थे एकदम से। और ये 99 में हम बांग्लादेश से हारे थे, बांग्लादेश तब लाइमलाइट में आया था। सही। इनके पहले 7-8 साल या 10 साल के अगर आप कैरियर देखें इनके प्लेयर का, तो ये पार्ट टाइम क्रिकेट खेलते थे। ओबियसली इनका मेन प्रोफेशन कुछ और होता था, पार्ट टाइम ये क्रिकेट खेलते थे और किसी इवेंट से पहले सारे वो कंबाइन होके और फिर ये मैचेस खेला करते थे। बट लास्ट 6-7 ईयर से इनका प्रॉपर बोर्ड बन चुका है और अब ये लड़के प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं। ये पूरा साल अब क्रिकेट खेलते हैं। इसी का रिफ्लेक्शन ये है कि अब इनकी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी है और अब इनके देखते हैं कि द पैसेज ऑफ टाइम में इम्प्रूव से इम्प्रूव होते जा रहे हैं। अब नेदरलैंड की टीम देखें, इनकी देखें, USA का भी समहाउ ऐसे ही है कि अब लड़के प्रोफेशनल पूरा टाइम, एक बोर्ड भी डेवलप हो चुका है और वो पूरा साल अपने क्रिकेट का सीज़न खेल रहे हैं। तो जितना ज़्यादा ये खेलेंगे, जितना ज़्यादा ये अपने आप को मैदान में रखेंगे, उतनी इंप्रूवमेंट आएगी। जैसे शाहनवाज ने कहा, बिल्कुल ठीक बात है कि ये अब वाइट बॉल के साथ रेड बॉल की क्रिकेट की तरफ भी आ रहे हैं। कुछ टेस्ट मैचेस भी इनको लास्ट ईयर मिले हैं, तो जिसकी वजह से इनको अब देख रहे हैं कि टीम का कम्प्लेक्शन ही चेंज है। तो ये मेरा ख्याल है कि इनकी चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। और ओमान का जो प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया पहले भी, और बाकी तमाम ऐसे कंट्रीज़ जिनके अंदर एक्सपर्ट ज़्यादा हैं, जितने आपके दूसरे कंट्री के लोग आके खेलेंगे वो स्पोर्ट्स फ्लरिश नहीं कर सकती होते ही नहीं है जब तक आपके अपने बच्चे, आपका अपना टैलेंट उसमें पार्ट नहीं लेगा उसके अंदर। इरफान, कल जिम्बाब्वे ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी, बैटिंग ऑर्डर बहुत अच्छा कंसिस्टेंसी के साथ खेला। तो जिम्बाब्वे के एक प्लेयर थे ब्रायन बेनेट जो सबसे हाई स्कोर करके गए, प्लेयर ऑफ द मैच भी थे, 64 उनका स्कोर था। अब वो अपनी स्ट्रेटजी ये बता रहे थे कि हमारी इंटेंशन ये थी कि हम बाउंड्रीज ना क्रॉस करें, अच्छा टोटल लेके जाएं ताकि हमें उसके बाद दूसरी इनिंग्स में फ़ायदा हो इस बात का। अब वो कह रहे थे कि हमने हमारी ईगो को साइड पे रखा, बाउंड्रीज हमने ड्रॉ नहीं की, बल्कि हम डबल लेते रहे, सिंगल्स भी लेते रहे, स्कोर मैक्सिमम होता जाए। अब पाकिस्तान का जो प्लेइंग ऑर्डर है उसको भी इस तरह की कोई टेक्निक बनानी चाहिए अगर वो पहले बैटिंग करने आता है। आपकी क्या एडवाइस है कल के मैच? देखिए, ये सेम प्रमडासा स्टेडियम में मैच हुआ जहाँ पाकिस्तान और इंडिया का कल मैच होगा। और ये कल हम बात कर रहे थे गेम अवेयरनेस की,
अब ये देखें कि एशिया कप का फाइनल देखें या उसके अलावा भी कुछ मैचेस आपको याद होंगे कि जब पाकिस्तान ने ट्राई की कि हम 200 प्लस जाएं, हालांकि पिच आपको विकेट डिमांड कर रही है 170-80 की, तो आपने उस 200 के चक्कर में 140 या 150 पे जाके कोलैप्स कर गए और वो मैच आप हार गए। तो शायद आपको कहीं ना कहीं 15-20 रन एक्स्ट्रा करने थे और आप सेफ कंडीशन में आपने आ जाना था। अब ये कल देखें जो आप बात कर रही हैं कि जिम्बाब्वे के सिर्फ 2 आउट थे और उन्होंने मैच को डीप लेके गए। दे वर नोइंग, उन्होंने पिच को बहुत अच्छा रीड किया और उनको आइडिया था कि अगर 170 का जो टोटल होगा वो सेफ टोटल है और हम इसमें मैच जीत सकते हैं। उन्होंने एफर्ट ही नहीं की, हालांकि उनका जो 100 था वो ऑलमोस्ट 11 ओवर में हो चुका था। तो पिच को कई दफ़ा जो खेल रहा होता है उसका सेस करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, उनकी सक्सेस में बहुत ज़्यादा रोल सिकंदर रजा का है। जिस तरह उसने टीम को जेल किया, जिस तरह वो लेके गया, जब से मैनेजमेंट पे उस पर ट्रस्ट किया, और अब ये देखें कि उसने अपना जो बेसिक 8-9 लड़कों का कोर है उसको डिस्टर्ब नहीं किया और इन्हीं लड़कों को वो लेके टेस्ट भी खिला रहे हैं और T20 के अंदर वाइट बॉल में भी लेके चल रहे हैं। और बेनेट जो है वो बड़ा शानदार टैलेंट है और जिस तरह की वो परफॉर्मेंसेस दे रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, मेरा ख्याल है कि एक फ्यूचर स्टार के तौर पे नजर आएगा। ये अगर आप 90s से जिम्बाब्वे की क्रिकेट देखें तो इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही रहा कि थोड़ा अर्सा लड़के खेलते हैं, फिर वो पैसे की खातर या तो साउथ अफ्रीका चले जाते हैं या इंग्लैंड काउंटी के लिए चले जाते हैं, बट ये कोर जो है इसको इन्होंने संभाला हुआ है। और अब ये देखें कि 2-2.5 साल से या 3 साल से ये लड़के कंटिन्यूसली खेल रहे हैं। और जो हम बात करते हैं कि अगर आपकी कोई टीम तभी बनती है कि जब कंसिस्टेंट रन देते हैं आप, तो मेरा ख्याल है कि ये सक्सेस उनकी इसी वजह से। और दूसरा, जो कल मैच हुआ स्पिन डोमिनेट भी था, हमारी टीम को ये चाहिए। फास्ट बॉलर ने भी, मजहर रब्बानी ने भी 4 आउट किए। यानी आप कह रहे हैं पिच सेंस करके फिर उसके बाद टारगेट अपने ज़हन में रखना चाहिए, कितना टोटल तो हम करके ही एफर्ट करके 200 के चक्कर में अपने आप को दोबारा एशिया कप की फाइनल की तरह कोलैप्स ना करवाएं। 170 अगर बनता है 170 प्लस, तो ये दैट विल बी मोर देन डिसेंट टोटल इन दिस मैच। ठीक है शाहनवाज, आपसे मेरा सवाल है, अभी आपने बाबर की क्लिप देखी, बाबर अपने जूनियर्स को समझा रहे थे और काम डाउन होने का मशवरा दे रहे थे, एडवाइस ये कर रहे थे कि प्रेशर नहीं लेना, जितना प्रेशर लेंगे गेम खराब होगी, और इस तरह की उनकी कुछ स्टेटमेंट्स थी अपने जूनियर्स को सिखाने के लिए। आप अग्री करेंगे यही मसला होता है इंडिया पाकिस्तान के मैच में, मेजर मसला है यही स्ट्रेस और प्रेशर? सबसे पहले तो बाबर को खुद प्रेशर नहीं लेना चाहिए। देखिए बात ये है कि ये चीज़ें तो आप तब करें ना जब आप खुद जो है ना उस चीज़ के ऊपर अमल कर रहे हैं कि हम प्रेशर नहीं ले रहे। मैं बिल्कुल इंडिविजुअल अगर बैटिंग कर रहा हूँ तो मैं बड़े फ्री माइंड के साथ में खुला अपना नेचुरल जो मेरा स्टाइल है खेलने का, मैं उससे बैटिंग कर रहा हूँ। देखें कुछ जब भी होता है ना सानिया, पाकिस्तान और इंडिया का मैच, ये आज की बात नहीं है कि कल पाकिस्तान और इंडिया का एक मरतबा फिर जो है ना मैच है। ये आप डिकेड्स हैं जब से पाकिस्तान और क्रिकेट की हिस्ट्री चल रही है। नो डाउट वन टाइम था जब इमरान खान कप्तान थे, जो वसीम अकरम वकारियों, जब लेजेंड्स वगैरह थे, उस वक्त ज़मीन आसमान का फ़र्क होता था, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ दोनों ही चीज़ें होती थी। हमारी स्ट्रेंथ बॉलिंग भी दुनिया की बेहतरीन होती थी, जो हमारी बैटिंग थी, और क्रिकेट इतनी मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं थी, इतनी मॉडर्न क्रिकेट नहीं थी, इतनी मुश्किल कंडीशंस भी नहीं हुआ करती थी। तो अब चूँकि क्रिकेट जो है ना काफ़ी चेंज हो चुकी है, वाइट बॉल की क्रिकेट है, लिमिटेड ओवर की क्रिकेट है, तो जाहिर है जब आप लिमिटेड ओवर की क्रिकेट खेलते हैं तो आपको नई चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ती हैं। अनफॉर्चुनेटली हम इसके मुकाबले में हम जो इंडिया है उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो है ना वो अडॉप्ट की है, उन्होंने स्किल के ऊपर काम किया, लेकिन हम पिछले 2 साल से बहुत अच्छा इसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन ये हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अगर हम इन चीज़ों के ऊपर काम करते तो मेरा ख्याल है कि आज भी हमारा जब टाकरा होता है या मैच होता है तो जो हमारी स्किल लेवल है हमें नज़र आता है कि यार जितनी उनकी उससे ज़्यादा हमारी है। तो यहाँ पर एक आपको ऑटोमेटिकली जो प्रेशर का एलिमेंट होता है कि सबसे ज़्यादा दुनिया में देखा जाने वाला मैच भी पाकिस्तान और इंडिया का होता है, करोड़ों अरबों शायकीन जो है वो मैच देख रहे होते हैं। सो आप जितना मर्जी इस बात को डिनाई करें कि मैं प्रेशर नहीं ले रहा हूँ, पाकिस्तान इंडिया का मैच हमेशा प्रेशर में होता है। और मैच है कोलंबो में, तो कोलंबो की जो कंडीशन है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि आई नो कि जो वहाँ की कंडीशन है, अगर आपको पहले 5-7 ओवर में आपको थोड़ा बैटिंग पैराडाइज मिलेगा, आप लूट सकते हैं बॉलर्स को, आप बॉलर्स को डोमिनेट कर सकते हैं अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं। उसके बाद जब 5 या 7 ओवर 8 ओवर गुजर जाते हैं, उसके बाद जो है ना वो एटीट्यूड चेंज करता है। अच्छा। हमेशा कोई भी जो पिच होती है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान देखिए जो पावर प्ले के ओवर है उनमें तो पाकिस्तान को भरपूर जो है ना वो अटैक करना चाहिए, क्योंकि आप पावर प्ले का जो ओवर है वो उसने आपकी एक जो है ना बिगिनिंग, जो एक अच्छा स्टार्ट है वो वहीं से आपको मिलना है। अगर आप पावर प्ले के ओवर्स में कुछ 60 या 70 रन बना लेते हैं तो उसके बाद आपका फोकस ये होना चाहिए कि हमने मैक्सिमम टाइम जो है वो विकेट के ऊपर गुजारना है, हमने स्ट्राइक रोटेट करना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू विकेट के विकेट की डिमांड क्या है, विकेट हमें किस तरीके से जो है ना वो हेल्प कर सकता है। जब अगर स्पिन विकेट वहाँ पे बन जाता है, ब्रेक होना शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप लंबी शॉटें मार के अपनी विकेटें गिनवाएं, उल्टा जो आपने 150 या 170 करना था वो वही का मसला बना, ठीक है, उसके ऊपर के
खेलनी, अब बल्कि फिर ये होता है कि consistent रहना। आप कभी भी जो स्पिन विकेट होती है ना सानिया, मैं आपको एक टेक्निकल चीज़ बताता हूँ कि आप कभी भी वहाँ पे कदमों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप कभी वहाँ पर खुले शॉट नहीं खेल सकते। अब लाइक जिस तरह मैंने शॉट मारा है, गेंद वहाँ से ब्रेक हुआ है, तो ऑब्वियसली या तो वो ब्रेक होगा या तारा बन जाएगा, ये दो ही चीज़ें होनी है ना। तो इसलिए वहाँ पे आपके पास स्पेसिफिक शॉट्स होना ज़रूरी हैं। ठीक है। स्पेसिफिक शॉट से मेरा मुराद ये है कि आपके पास स्वीप शॉट्स जो हैं वो आपको बड़ा कंट्रोल होना चाहिए उन शॉट्स के ऊपर, क्योंकि स्वीप शॉट ऐसी है जो आपको 1 रन या 2 रन दे ही सकता है। अगर आप कैलकुलेटिव खेलें कि हमने एक ओवर में 8 या 10 रन करने, तो ज़रूरी नहीं है कि वो छक्का मार के या चौका मार के आप वो रन कर लें। वहाँ पर ये भी होता है कि आप स्ट्राइक रोटेट करके जो बाबर का रोल है, जी अगेन आई एम सेइंग कि जो बाबर का रोल है कि उसने स्ट्राइक रोटेट करनी है, आप रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी करें, आप स्ट्राइक को रोटेट अच्छे तरीके से करें। दुनिया का कोई बॉलर नहीं है जब आप इस अंदाज से खेलते हैं, अगर आपका जो 8 या 10 रन है वो ना करने यानी दें। लॉन्ग शॉट्स पे फोकस करने की बजाय कंसिस्टेंट रहते हुए जाना तरीके से रन फर्क है। इसकी जो प्रामाडेसा की जो बाउंड्रीज है ये हाँ जी। श्रीलंका की बाकी जितनी भी ग्राउंड है उससे ज्यादा है। ओके। और इवन इंडिया की जो आपकी बाउंड्री की डायमेंशन है वो 60 से 70 मीटर के दरमियान है, इसकी बट उससे भी 70 से ज़्यादा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम होगा और आपको ये देखेंगे कि काफ़ी कैचेस बाउंड्री पे आपको होते हुए भी नजर आएंगे। ये इस तरह इतना आसान नहीं है जो समझ रहे हैं ना कि आते साथ ही वो 2-2 3-3 छक्के एक ओवर में लगेंगे। ये बाउंड्री पे आपको कैचेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ मेरे सोर्सेज के मुताबिक अभी टीम जो मीटिंग्स हो रही हैं कल से वो यही हो रही है कि 2 प्लेयरों के ऊपर बात की जा रही है। कौन से एक 2 शाहीन प्लेयर्स के ऊपर बात हो रही है, दूसरी बाबर के ऊपर बात हो रही है। शाहीन को रिप्लेस करने की बात की जा रही है सलमान मिर्जा के साथ। ये डिस्कशन हो रही है कि क्या एक्सपीरियंस है उसका, और एक कुछ लोग कह रहे हैं टीम मैनेजमेंट के अंदर कि शाहीन के साथ जाना चाहिए। कुछ का मानना ये है कि शाहीन रिसेंट टाइम से कुछ अच्छा नहीं कर रहा है रिसेंट पास में, तो हमें सलमान मिर्जा जो इन्फॉर्म है। दूसरा कुछ का मानना ये भी है कि बाबर जो है उसकी परफॉर्मेंस से दूसरी टीम को कोई डेंट नहीं आ रहा, किसी तरह का वो जिसे कहते हैं ना बाइट नहीं कर पा रही उनकी परफॉर्मेंस। वो जो इफेक्ट आता है वो आता है फखर की परफॉर्मेंस से आता है। फखर एक ऐसा प्लेयर है अगर वो चल जाए तो वो सिंगल हैंडली गेम को वे ले जाता है। इसके ऊपर भी डिस्कशन हो रही है। तो ये 2 चेंजिंग के ऊपर इस टाइम टीम मीटिंग्स हो रही है, टीम डिस्कशन हो रही है कि क्या अपनी बातों में इरफान साहब के देखें। आप उस्मान खान की परफॉर्मेंस के ऊपर भी बहुत सारे सवाल आते हैं। अगर ओवरऑल अगर हम प्लेयर्स की बात करते हैं तो मुझे ये बताएं कि उस्मान का देखें ना, एक मैच में वो पहली बॉल पे आउट हो गया, दूसरे मैच में उसने एक बॉल खेली रन आउट हो गया। तो अभी मैनेजमेंट क्योंकि वो स्पिन को अच्छा खेलता है इसलिए वो उस्मान के साथ जा रहे हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसके ऊपर जरूर मीटिंग हो रही है। इधर आकब जवेद को भी उन्होंने लाइन पे लिया, इनसे भी नेगोशिएट किया जा रहा है, डिस्कशन की जा रही है। इसमें अब सलमान मिर्जा की मैं आपको सरप्राइजिंग चीज़ बताऊं ना, सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि इससे पहले इंडिया ने सलमान मिर्जा को फेस नहीं किया। ठीक हो गया। बेसिकली जो सलमान मिर्जा बॉलिंग कर रहा है, अच्छा उस आप आखिरी मैच जो वो खेला है उसने 3 आउट किए उस बंदे ने, ठीक है, उस सलमान ने। अब सलमान का जो बॉल है, आप देखें कि जब वो नया टीम में आता तो हमें उसकी वेरिएशन नज़र नहीं आ रही थी। अब अगर सलमान मिर्जा की बॉलिंग का स्पेशली मैं खुद चूँकि थोड़ी बहुत तेज़ बॉलिंग करा लेते थे तो मुझे इस चीज़ का आइडिया है कि अब जो सलमान मिर्जा जो है वो बॉलिंग कर रहा है, दोनों तरफ उसको वेरिएशन मिल रही है। अब अगर आप ईशान किशन की बात कर लें, अगर आप अभिषेक शर्मा की बात कर लें, सो नॉर्मली हमने देखा है कि ये क्रॉस जो मारना होता है ये इनका फेवरेट जोन है। और अगर सलमान मिर्जा का बॉल हल्का सा भी बाहर निकलता है किसी भी लेफ्ट आर्म बैटर को, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो चाहे वो ईशान किशन हो, तो उसमें चांसेस ये होते हैं कि बॉल जो है ना वो खड़ा हो जाएगा, तारा बन सकता है। और दूसरा ये जो ये कटर यूज करता है ना, स्लो वन कह लें कटर कह लें, ये उसी एक्शन के साथ करता है। नॉर्मली जो है वो डिटेक्ट हो जाते हैं एक्शन। इसकी खूबसूरती ये है, अगर आप इसका बॉलिंग एक्शन देखें और इसके कटर को देखेंगे, इसकी वेरिएशन को देखेंगे, 99% वो सेम एक्शन से आता है कि जो कि रीड करना बहुत मुश्किल है बैटर के लिए। ये उसकी सक्सेस की एक और सबसे बड़ी वजह है कि जब थोड़ा सा भी वेरिएशन लेके आता पेस के अंदर, बैट्समैन पहले कमिट कर जाता है शॉट को और वो बॉल ऊपर खड़ी हो जाती है। और ये क्या है, साथ आप ये भी ऐड करें सानिया के सलमान मिर्जा जैसे बॉलर को हम बॉलिंग ऑर्डर की परफॉर्मेंस को भी डिस्कस करेंगे कि बॉलर्स को क्या करने की जरूरत है, प्लानिंग क्या होनी चाहिए, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू उठा दे गेम। इरफान, हम बॉलर्स की बात कर रहे थे भी ब्रेक के दौरान भी कि जो हमारा बॉलिंग ऑर्डर है स्पिन बॉलर से खौफजदा लग रहा है भारतीय बैटिंग ऑर्डर, और बहुत ज़्यादा डिस्कशन उनके टॉक शोज़ पे भी यही चल रही है कि पाकिस्तान के स्पिनर्स को कैसे डील करना है। उस्मान तारिक का नाम लिया जा रहा है, अबरार का नाम लिया जा रहा है, शादाब है, साइम है, नवाज है, एक लॉन्ग रेंज है। लेकिन आप एज अ स्पेक्टेटर क्या एडवाइस करना चाहेंगे उनको? देखिए
स्पिन डिपार्टमेंट हमारा काफ़ी बैलेंस और बेहतर है। अगर आप देखें दोनों टीम के कंपैरिजन करें तो मेरा ख्याल है कि मुकाबला ये स्पिन वर्सेस स्पिन ही होना है। अगर हमारे स्पिन अच्छा कर जाते तो ऑब्वियसली हमारे जीते के चांसेस है, अगर उनका अच्छा करता तो उनके चांसेस हैं। ये पहली दफ़ा शायद हिस्ट्री में होगा कि स्पिन का पेचा पड़ रहा है आपस में। वो फास्ट बॉलिंग का जो कंपटीशन होता था वो उस तरह नज़र नहीं आ रहा दोनों साइड पे। और इसमें जो इस टाइम एक्स फैक्टर है वो उस्मान तारिक है। जितनी डिस्कशन 2-3 दिन से उसके हवाले से हो चुकी है और जितनी इंडिया ने खुद उसकी हाई बना छोड़ी है, मेरा ख्याल है कि उनके प्लेयर पे भी एक्स्ट्रा प्रेशर होगा उसका। और उसमें अगर ये टैग करने की भी उसको कोशिश करते हैं तो उस्मान के पास अल्लाह ने इतना उसको ब्लेस किया है कि उसके पास इतनी वैरायटी है, वेरिएशन है कि वो जो कहते हैं ना इजी के पीक का पीस नहीं होगा उनके लिए कि वो आते साथ ही उसको मारना शुरू करेंगे और लगना शुरू हो जाएंगी। एक तो पिच भी उसको फेवर कर रही है, दूसरा उसका स्टाइल भी ऐसा है, दूसरा जो वो पॉज लेता है वो बैट्समैन को रीड करता है, फिर उसके पास वेरिएशन है। ये नहीं है कि सिंपल वो ऑफ ब्रेक करता है, वो थोड़ा क्विकर वन भी करता है, वो बॉल को बाहर भी निकालता है, कैरम बॉल भी करता है और वो ऑफ ब्रेक तो करता ही है। तो उसके पास 2-3 बॉल्स हैं और प्लस उसके पास जो है उसको एडवांटेज पॉज का और हाइट का भी है। हाइट की वजह से उसको एक लूप मिलता है, एक बाउंस मिलता है जो कि बैट्समैन को बॉदर करता है। मुझे लगता है कि उस्मान तारिक को वो बैट्समैन अच्छा खेल सकेगा जो बैकफुट पे खेलता है। तो इनके जितने भी बैट्समैन हैं सिवाय हार्दिक पांड्या के, कोई मुझे ऐसा बैट्समैन नजर नहीं आ रहा कि जो बैकफुट पे इतना स्ट्रॉन्ग हो। सारे फ्रंट फुट के और लॉन्ग लीवर के साथ मारते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप एक को कॉन्शियस होकर खेलेंगे तो ब्रार के पास या साइम के पास भी चांसेस आ जाएंगे, शादाब के पास, कि वो भी विकेट ले सकते हैं। क्योंकि आप जब एक को विकेट ले सकते हैं उसके पास दूसरे पे चार्ज करते हैं तो उसके पास पॉसिबिलिटी बन जाती है कि वो भी विकेट ले। तो ब्रार भी इन कंडीशन में उतना ही लिथल है जितना उस्मान तारिक है। तो ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान का जो होगा। और दूसरा ये कि उनकी तरफ से जो चक्रवर्ती बॉलिंग कर रहा है वरुण चक्रवर्ती, वो मेरा ख्याल है इस टाइम दुनिया का बेस्ट बॉलर बन चुका है। आप ये देखें कि उसने इतना कंसिस्टेंट परफॉर्म किया है कि वो कुलदीप को उन्होंने बाहर बिठाया हुआ है। ओके, लास्टली हम बस रैप अप ही करने लगे हैं तो मैं आपसे वन लाइनर्स लूंगी आप दोनों से कि एज अ क्रिकेट फैन कल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में आप पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी भाई शाहनवाज, पहले आप बताएं। हम तो जीत ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जीत ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। जीतेगा कौन कल? जीतेगा पाकिस्तान। बारिश। आप बताएं मुझे, बारिश जीतेगी या पाकिस्तान जीतेगा? दोनों साइड पे लड़ नहीं, इरफान जनरली मुझे जल्दी से बता दें। देखिए ऑब्वियसली फेवरेट तो इंडिया आएगा इस मैच में, ऐसा तो नहीं हम कह सकते कि इंडिया फेवरेट नहीं है। बट ये जो स्पिन विकेट्स होती हैं ये जितना इंडिया फेवरेट है, वैसे मेरी कल पाकिस्तान फेवरेट है। 55-45 फिर भी 22 समेत पाकिस्तान कल मेरी फेवरेट है और आपकी पाकिस्तान। अब बारिश है, इंडिया है, पाकिस्तान। हम दुआ करते पाकिस्तान जीते, लेकिन ऑन पेपर मैं बात कर रहा हूँ वो थोड़ी सी ठीक है। फेवरेट। होपफुली एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि कल पाकिस्तान जीते और बारिश जो है मैच का